जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिमांड हो रही है, लेकिन जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की अभी तक कोई भी एक्सटेंशन नहीं करी गई है। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आई है जिसमें इसकी एक्सटेंशन की बात करी गई हो। और जो नए रिटर्न्स आए हैं उसमें भी जीएसटी की लेट फीस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आज की इस वीडियो में हम ये नए रिटर्न्स में जो जीएसटी की लेट फीस लगने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है उसकी एक्सटेंशन की क्या अपडेट निकल कर आ रही है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही हमने आज अपना ट्विटर हैंडल खोला तो उस पर एक टैक्स पेयर ने अपना एक सुझाव यहाँ पर शेयर कर रखा था। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो सुझाव दिया है लेट फीस लगने का, वो दिया है लेट फीस शुड बी केप्ड ₹300 फॉर नील रिटर्न एंड ₹1000 फॉर टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ एंड 1500 रुपीज फॉर टर्नओवर अप टू ₹2 to 5 करोड़। यहाँ पर इन्होंने जो बात करी गई है इनसे काफ़ी टैक्स पेयर सेटिस्फाई हैं और यही डिमांड कर रहे हैं। यानी कि यदि टैक्स पेयर का नील रिटर्न है तो उसको मैक्सिमम यहाँ पर 300 यानी कि 300 रुपये की लेट फीस लगनी चाहिए, और यदि टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है तो उसको यहाँ पर मैक्सिमम पर मंथ यानी कि हर महीने की मैक्सिमम लेट फीस 1000 रुपये होनी चाहिए। और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर यहाँ पर 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का है उसको यहाँ पर मैक्सिमम 1500 रुपये की लेट फीस लगनी चाहिए। इन्होंने आगे एक और लाइन लिखी है कि इट विल हेल्प एंड इनकरेज द टैक्स पेयर फॉर जीएसटी एंड एक्टिव ऑल टैक्स पेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये लाइन भी बहुत एक्यूरेट लिखी है कि ये जीएसटी टैक्स पेयर को एक्यूरेट और यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए मदद करेगा। यानी कि जो टैक्स पेयर अपने जीएसटी लेट फीस के कारण अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पा रहे, वो इस अमाउंट में, इस राशि में, इतनी कम लेट फीस में अपने जीएसटी रिटर्न्स को भर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी एक बार ध्यान देना चाहिए। और एक ही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि जीएसटी की लेट फीस के चलते, ये पेंडेमिक के चलते, इस जीएसटी लेट फीस को वेव करना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नए जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जो लेट फीस लग रही है और उसमें जो जीएसटी टैक्स पेयर को कन्फ्यूजन हो रहा है उसके बारे में। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर जो नए रिटर्न्स में जीएसटी की लेट फीस लग रही है उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस, यानी कि लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। As per the scheme, the requirement to furnish the return under the proviso to subsection 1 of section 39 of the CGST Act is quarterly। यानी कि आपको पता है कि आप अपने जीएसटी रिटर्न्स को अगर टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर जीएसटी की लेट फीस भरना होगी। लेकिन इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग लेट फीस वुड बी द एप्लीकेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ द सेट क्वार्टरली रिटर्न डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यानी कि यदि आपने नए रिटर्न्स के अंदर क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट कर रखा है तो आप अगर अपने क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने में लेट होते हैं तो आपको यहाँ पर लेट फीस लगेगी। इसका मतलब क्या है सर? आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली लेट फीस वुड बी द एप्लीकेबल फॉर डिले इन द furnishing the said quarterly return, or it is clarified that no late fees is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter। यानी कि यदि आप अपने जनवरी और फरवरी महीने के टैक्स के पेमेंट को, जो आपको चालान के थ्रू पेड करना है, उसे करने में अगर आप लेट हो जाते हो तो उस पर कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टरली रिटर्न अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है और उस क्वार्टर की जीएसटीआर 3B को फाइल करने में लेट होते हैं तो आपको यहाँ पर लेट फीस लगेगी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन टैक्स पेयर के मन में आ रहा था कि यदि वो उनके टैक्स के चालान को यहाँ पर लेट पेड करते हैं तो उनको कितनी लेट फीस लगेगी। तो उस केस में आपको कोई लेट फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। ये एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन थी आपके लिए, जो कि आज की इस वीडियो में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि लेट फीस को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा है वो दूर हो सके। और सेम
इंटरेस्ट की भी यही प्रोसेस है। इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल तभी होगा जब आप अपने क्वार्टरली रिटर्न को डिले फाइल करते हैं। यहाँ पर टैक्स के पीरियड में, टैक्स चालान के पीरियड में कोई भी लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है न्यू रिटर्न के केस में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।